पिछले लंबे समय से सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग मंत्री को सौंपा है और जल्द विवाद सुलझाने की उम्मीद भी जताई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच का मसला है और काफी समय से इनके बीच विवाद चल रहा है। इसको देखते हुए उद्योग मंत्री को खास निर्देश दिए गए हैं कि इस मसले को सुलझाया जाए और समाधान में विशेष ध्यान रखा जाए कि ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। मैंने उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी ही इसका हल होने की संभावना है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 23 किलोमीटर का हिस्सा हिमाचल में आता है और यह यात्रा 18 जनवरी को सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और अपनी क्षमता के अनुरूप सभी लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ भाग लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार की देनदारियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा रखा है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बने अभी 1 महीने का समय हुआ है और कैबिनेट में जो डिसीजन लिए गए हैं उसे लेकर नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगी और जल्द ही अन्य गारंटी योजनाओं को भी अमलीजामा पहनाया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला कर दिया है ना, और कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं, जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को देना है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है। 75,000 करोड़ का कर्ज है। 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 का कर्ज और लगा दीजिए। तो इस सरकार, पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है। इससे निकलना है। इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाएंगे। बता दें कि प्रदेश के 2 बड़े सीमेंट प्लांट पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से बंद हैं। ऐसे में हजारों लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट खड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि उद्योग मंत्री को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब ये समस्या आखिर कब तक सुलझती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।